हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके वर्णमाला का पार्ट नंबर, ये आपका सेकंड रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करा दिया है जिसमें मैंने सारे स्वर से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे। वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बात और बता दें कि ये वर्णमाला का पार्ट नंबर आपका सेकंड रहेगा और हम इसमें आज जानेंगे व्यंजन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, व्यंजन के बारे में, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, किन के कौन कौन से तरीके के होते हैं, कितने भेद होते हैं, ये सारा कुछ आज हम इसमें जानने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अगर आप देख लेते तो आपके एक भी क्वेश्चंस बनने से नहीं रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला पॉइंट है जो आप देख रहे होंगे कि आखिर में व्यंजन, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्यंजन होते क्या है। तो फ्रेंड्स, व्यंजन वो होते हैं कि ऐसे वर्ड जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। मतलब ये स्वतः उच्चारित नहीं होते। जैसे स्वर आपके स्वतः उच्चारित होते थे, उसमें किसी की सहायता नहीं होती थी, लेकिन इसमें आपको स्वर की सहायता तो बोलनी ही बोलनी पड़ेगी। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, जैसे कि आपका क लिखा है, तो ये जो इस तरीके का हम जो अभी तक पढ़ते आए हैं कि इस तरीके वाला ये जो का पढ़ते आए हैं, इसको जब आप पढ़ते हैं तो का निकलता है, का के साथ में आ भी निकलता है। मीन्स अगर हम इसको सही तरीके से डिनोट करें तो ये इस तरीके से बन के तैयार होता है हमारा। मीन्स इसमें स्वर भी एक लगा हुआ रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे वर्ड जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर में हिंदी व्याकरण के अनुसार व्यंजन के कितने भेद हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हिंदी व्याकरण के अनुसार, तो हिंदी व्याकरण के अनुसार व्यंजन के जो भेद हैं वो मुख्य 3 हैं और कुल हमारे 4 भेद हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि आखिर में मुख्य 3 और कुल 4 कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि आखिर में एक और क्वेश्चन आता है कि हमारी जो वर्णमाला थी उसमें हमने 52 तो कर ही लिए थे वर्ड, 52 वर्ड होते हैं जिसमें हमने अपने 11 स्वर और लेखन के अनुसार 13 स्वर हमने उसमें पढ़ लिए थे। अब बाकी का जो आगे आता है कि व्यंजन कितने होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपके व्यंजन जो होते हैं वो हिंदी व्याकरण में कुल व्यंजनों की संख्या आपकी 33 होती है। 33 कौन कौन सी होती है, इनको अब हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं वो सिर्फ हमारे 33 ही होते हैं। जो 33 होते हैं हम इन्हीं को आज पढ़ेंगे और हमें इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। आखिर में ये क्या होता है जो स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं हम इनको जान लेते हैं। अगर आपसे पूछ ली जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्याएं कितनी होती है, तो एक संख्या होती है 25। कौन कौन से होते हैं, तो फ्रेंड्स, का से लेकर आपके माँ तक के सारे वर्ड आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ से लेकर, आप जब देख रहे होंगे तब यहाँ से आपको का से लेकर माँ तक के वर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये आप देखिए, ये इतने इतने, ये सब का से माँ तक के आपके वर्ड रहने वाले हैं। अगर जो का वर्ड रहता है, का की जो लाइन रहती है, इसको हम का वर्ग कहते हैं। जो चा की रहती है इसको हम चा वर्ग कहते हैं। टा की टा वर्ग, ता को ता वर्ग और पा की पा वर्ग। तो आपको इस तरीके से आपको पहचानना है कि अगर का वर्ग की बात की जाए तो का वर्ग में सिर्फ 5 अक्षर ही रखे गए हैं, का से लेकर यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड्स, अगली बात करें तो हमारा अगला जो रहता है वो चा वर्ग। इसी तरीके से इसमें भी हमारे 5 वर्ड रखे गए हैं, चा से लेकर ज्या तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे जो वर्ड रखे गए हैं, इन्हीं वर्डों को हम कुछ अपने स्वर, जो हमारे स्वर रहते हैं, उच्चारण स्थान रहते हैं, हम उनके हिसाब से भी इनको बांट देते हैं। बांट क्या देते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपका अगर का वर्ड है तो ये आपका कंठ से बोला जाता है। आप बोल के देख सकते हैं, जैसे ही आप का बोलेंगे का, तो आपका अंदर कंठ से ही आवाज़ निकलती है। का बोले खा, ग, घ, ग, ये सारे कुछ। जब आप चा वर्ग की बात करेंगे तो चा वर्ग हमारे तालु के अंतर्गत आते हैं। आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि आपका तालु वर्ड कौन से होते हैं, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि चा वर्ग के सभी अक्षर आपके तालु वर्ग में आते हैं, मीन्स जिनका उच्चारण स्थान तालु होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका मूर्धा रहता है। मूर्धा में आपका टा वर्ग आता है और ता में आपका आता है दंती वर्ग और पा में आपका आता है ओष्ठ वर्ग। क्योंकि जब आप पा, फा, बा, भा, मा पढ़ेंगे तब आपके जो होठ है वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे और किसी वर्ड में आपके होठ नहीं चिपकेंगे। ऐसे आपका ये जो दंत रहता है, अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे जैसे ता, तब आप देखेंगे कि आपकी जो जीभ है वो आपकी जीभ नीचे वाली, मतलब जीभ जो है वो आपके दांतों से लगती है। जैसे आप ता, था, तो आपके ऊपर वाले दांतों से ये जीभ आपकी टच होती है। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऐसे ही आपका मूर्धा है। जब मूर्धा की बात करें तब आप देखिएगा कि आपकी जो जीवा होती है, जीवा को ही हम मूर्धा कहते हैं। जैसे आप टा पढ़ेंगे, टा,
जैसे ही आप ट पढ़ेंगे तो आपकी जो जीवा है वो आपकी मूर्धा मीन्स आपकी तालु से टकराती है। जब आपकी तालु से टकराए तो इसका मतलब है कि ये वर्ड हमारा मूर्धा कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर में ये जो हमारे अक्षर होते हैं इन अक्षरों को कुछ और भी कहा जाता है। जैसे कि आपके ये जो स्पर्श व्यंजन है, इसके स्पर्श व्यंजनों के जो पंचमाक्षर होते हैं, ये वाले जो पंचमाक्षर होते हैं इन्हीं को हम अनुनासिक या नासिक वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके नाक के सुर से भी बोले जाते हैं, तो इसलिए इन्हें नासिक और अनुनासिक वर्ड भी कहते हैं। यहाँ इसमें का थोड़ा आपका छुप गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगला आता है, ये तो हमारा हो गया एक स्पर्श व्यंजन एक। ऐसे हमने आपको बताया था कि मुख्य 3 और कुल 4 भेद होते हैं। अब हम अपना दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। आखिर में ये क्या होता है तो फ्रेंड्स इसको भी देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन का क्या मतलब है कि जिनके उच्चारण में वायु मात्रा न्यूनतम संप्रेषित होती है। जैसे कि अगर आप इन वर्णों को पढ़ेंगे तो अब जब आप पढ़ेंगे तो अब आपके मुंह से जो वायु है जो निकलती है हवा वो बिल्कुल से कम निकलेगी। जैसे आप या पढ़ें, र पढ़ें, ल पढ़ें या व पढ़ें तो पता ही नहीं चलता ये कब पढ़ लिए जाए। तो फ्रेंड्स इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं 4, यरला व। ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट आता है कि ऊष्म, संघर्षी, घर्षणी, ये कौन से व्यंजन होते हैं तो फ्रेंड्स जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मात्रा सर्वाधिक संप्रेषित होती है। सर्वाधिक का मतलब है कि सबसे ज्यादा हवा निकले। जैसे आप सा, जब आप स पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि आप जैसे श पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे, ह पढ़ेंगे तो इन सभी में आपकी जो वायु है वो अधिक से अधिक संप्रेषित होती है। तो इसलिए फ्रेंड्स आपके ये जो श होते हैं यही हमारे ऊष्मी व्यंजन कहलाते हैं। हमारा अगला आता है संयुक्त व्यंजन। आखिर में ये क्या है तो फ्रेंड्स यही आपका चौथा मीन्स जो कुल में आता है वो संयुक्त व्यंजन ही एक बढ़ जाता है। ये क्या होता है तो फ्रेंड्स संयुक्त, आप संयुक्त शब्द से तो समझ ही रहे होंगे, मैंने आपको संयुक्त स्वर भी पढ़ाए थे, इसी तरीके से आपके संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें तो संयुक्त व्यंजन आपके कुल होती है 4। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और ऐसे आपके 4 संयुक्त स्वर भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं कि ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों की सहायता से मिलकर बनते हैं इन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से वर्ड हैं तो अब हम इनको देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आपके सामने एक वर्ड दिख रहा होगा छा, त्रा, ज्ञा। ज्ञा को हम क्या पढ़ते हैं ज्या। पढ़ने का जो सही तरीका है वो ज्या। अगर आप अभी तक ज्ञा पढ़ते हैं तो ज्ञा पढ़ना छोड़ दिए, ज्या पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे आपका स्रा। तो फ्रेंड्स इन सभी के वर्ड किस तरीके से बनते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि जब आप छा को तोड़ेंगे तब आपका जो छा टूटेगा वो आपका क, शा और आ में टूटेगा। ठीक है, ऐसे आपका त्रा जब तोड़ेंगे आप तो त्रा जो टूटता है वो ता, र और आ में टूटता है। अब आपको बता दें कि आपके जो हलंत ये जो नीचे लगे हुए हैं इनका मतलब ये होता है कि ये वर्ड अभी आधे आधे हैं और आपको पता होगा कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बन सकता है। तो इसीलिए इसमें एक स्वर लगा हुआ है, इससे ये वाला व्यंजन बनके तैयार हुआ है। ये अभी बिना स्वर के हैं तो इसलिए इसमें एक स्वर की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये एक स्वर यहाँ पे लगाया गया है। ऐसे आपका ज्ञा होता है तो ज्ञा को हम पढ़ते हैं जा और ये आपके ञ और आ। ठीक है, ऐसे आपका स्रा तो श्रा, अ और आ से मिलकर हमारा बनता है श्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो थे हमारे व्यंजनों के सारे प्रकार। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आखिर में हमारे अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष ये क्या होते हैं और हम कुछ महत्वपूर्ण अपने कुछ पॉइंट भी देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन सबको छोड़कर अगर आपने उसको देख लिया तो आप ये मान लीजिए कि आपका कोई भी प्रश्न नहीं बचने वाला है वर्णमाला से। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हमारी किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो तब भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, आपको इसकी PDF वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।